हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कम्युनिटी में कि 24 अक्टूबर को था बाबू का बर्थडे। तो ये उसी का व्लॉग है। कल नहीं आ पाया तो आज ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। छोटा सा ही है, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं किया था, बस जो भी छोटा मोटा सा सेलिब्रेट किया था वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग शाम को निकल आए थे बाबू का जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करने के लिए बाहर। तो यहाँ पर एक ये शुभम करके है। तो इसमें होटल भी है एंड रेस्टोरेंट भी है, साथ में बेकरी भी है। पूरा काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो सारी ही चीज़ें इसमें हैं। तो इसी वजह से हस्बैंड यहाँ पर आए थे कि बच्चे जो है अपने पसंद से जो केक है वो भी पसंद कर लेंगे और साथ में यहीं पर खाना पीना जो भी है सब यहीं हो जाएगा। तो बच्चे आ गए हैं बेकरी में अपना जो केक है वो पसंद करने के लिए। तो बाबू को ये चॉकलेट केक पसंद आया था। काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि इसमें चारों तरफ से ना जो चॉकलेट चिप्स होती हैं वो लगी हुई थी। वही देखकर जो है बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगा। चारों तरफ से उसी से डेकोरेट कर रखा था तो अच्छा लग रहा था। तो ये वाला केक जो है बाबू ने पसंद किया। तो बस यहाँ पर केक फाइनल कर दिया है और इनको जो है बोल दिया है, ये जो भैया हैं, कि इसको जो है पैक करके ले आइएगा अंदर, जहाँ पर रेस्टोरेंट है। खाना वगैरह जहाँ पर खाएंगे तो वहीं पहले केक कटिंग हो जाएगी। तो बस उनको बोल दिया था, बिलिंग वगैरह सब कर दी थी। एक जो है बच्चों ने लॉलीपॉप भी ले ली थी। तो बस उसका सब पेमेंट करने के बाद हम लोग आ गए थे। केक जो है वही भैया लेकर आ जाएंगे। और आकर हम लोग बैठ गए हैं अंदर। तो अंदर आए ना तो बना तो काफ़ी अच्छा था, बट हमारे अलावा ना कोई और नहीं था क्योंकि ऊपर ही जो है इसमें होटल है। तो होटल में ऊपर जिसको भी खाना वगैरह खाना होता होगा शायद वो वहीं मंगा लेते होंगे। तो नीचे कोई भी नहीं था, बस हमारी ही फैमिली थी। और हस्बैंड के ये स्टाफ के हैं, हस्बैंड के फ्रेंड, वो भी जो है हस्बैंड ने बुला लिए थे तो वो भी आ गए थे। तो बस यहाँ पे हम लोग आकर बैठे थे। ऐसे ही वो जो भैया थे वेटर वो आ गए थे। उनको जब तक हमने ऑर्डर दे दिया कि जब तक खाना तैयार होगा तब तक केक कटिंग वगैरह हो जाएगी। और बस थोड़ी ही देर में केक आ गया था। ये देखिए कितना प्यारा जो केक है वो लग रहा है। तो इसी वजह से बच्चों को ये काफ़ी पसंद आया क्योंकि चारों तरफ इसमें ये जो चॉकलेट चिप्स होती हैं वो लगी हुई थी। तो बस यहाँ पर हो रही है अब केक कटिंग। तो ये वाली जो कैंडल होती है ये थी और बस लगाई और बस ज़रा सी देर जली थी। और यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट वाली जो क्लिप आपने देखी ना वो मेरे फ़ोन की थी, फिर मेरे फ़ोन में मेमोरी फुल हो गई। तो ये वाली जो क्लिप है ना, तो जो हस्बैंड के फ्रेंड थे उन्होंने शूट की है मेरे फ़ोन में। मुझे बाद में बैठकर वीडियो डिलीट करनी पड़ी, उसके बाद में शूट कर पाई थी। तो ये उनकी फ़ोन की क्लिप है। तो कितनी एकदम बढ़िया क्लियर बनी है। तो देखिए यहाँ पर वही जो है जो वीडियो है वो शूट कर रहे हैं क्योंकि हम सभी लोग तो इधर बाबू की केक कटिंग करवा रहे थे। तो उन्होंने ही अपने फ़ोन में जो वीडियोस थी, कुछ पिक्चर वगैरह थी, वो क्लिक कर ली थी। तो बस यहाँ पर बाबू ने केक कट कर दिया है। और हाँ, यहाँ पर मुझे बाबू को देखकर एक चीज़ याद आई है कि मेरे पास ना कुछ दिनों से बहुत कमेंट आ रहे हैं कि बैड मैनर है, आपकी बेटी लेफ़्ट हैंड से जो है खाना खाती है। तो ये देखिए, पहली बात तो ये बैड मैनर नहीं है क्योंकि ये तो एक वो होती है हैबिट कि कोई इंसान लेफ्टी होता है, कोई राइटी होता है। तो मेरी बेटी वैसे लेफ्टी नहीं थी, बट आप सभी को मैंने बताया हुआ था कि मेरी बेटी जो है जल गई थी जब छोटी थी। तो उसका जो राइट वाला हैंड है ना वो सबसे ज़्यादा जला था। तो उस टाइम वो उस हाथ से कुछ भी नहीं कर पाती थी, तो उल्टे हाथ से ही वो सारी चीज़ें करती थी। तो इस वजह से उसे वही आदत हो गई है। तो अब वो राइट हैंड से कुछ नहीं कर पाती है, अब वो लेफ़्ट हैंड ही ज़्यादा यूज़ करती है। इसका रीज़न यही है कि उसका वो हाथ ज़्यादा जला था, जिसकी वजह से वो जॉइंट पे जो है जॉइंट हो गया था, तो वो उससे काम नहीं कर पाती थी। तो इसके लिए ये प्लीज़ ये कमेंट मत किया कीजिए बैड मैनर जैसा कुछ नहीं होता है। ये तो अपनी अपनी वो होती है कि कोई किसी हैंड को यूज़ करता है, कोई किसी हैंड को। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी ही देर में केक कटिंग वगैरह हो गई थी। तो खाना भी आ गया था और खाने में मिक्स वेज, मिक्स रायता और हांडी पनीर मंगाया था और गार्लिक नान जो है थी वो थी, सैलेड था, ये सारी चीज़ें थी। और जो केक था वो जो हस्बैंड के फ्रेंड थे उनको मैंने खाने के लिए दे दिया था। और बाकी का जो था हमने पैक करवा लिया था। उसमें से हमने जो भैया थे ना, यहाँ पे 2-3 वेटर थे, उनको भी दे दिया था, बोल दिया था कि आप इसमें से निकाल लो। तो उन्होंने निकाल लिया था। 3 लोग थे, उन तीनों लोगों ने अपने लिए निकाल लिया था। बाकी का आधा जो था वो हमने पैक करवा लिया था घर के लिए, क्योंकि बाबू को सुबह स्कूल भी ले जाना था और हम लोगों ने भी यहाँ पर नहीं खाया था, हम लोगों ने घर पर ही जाकर खाया था। तो बस यहाँ पर हम लोग अपना जो खाना है वो खा रहे हैं। और उसके बाद
यहाँ पर ये भैया बिल लेकर आ गए थे, तो हस्बैंड जो है ऑनलाइन बिल पे कर रहे हैं। और अभी ने ना बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया है यहाँ सच में, बस वो एक लॉलीपॉप लेकर आया था, वही थोड़ी-सी उसने खाई। और यहाँ पर वो सौंफ और जो मिश्री होती है ना वो खा रहा है। और यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ देखिए, तो एकदम खाली था ना, तो उसको बड़ा यहाँ खेलने के लिए जगह मिल गई थी, क्योंकि और होते ना लोग तो वो थोड़ा-सा झिझकता है, बट बिल्कुल खाली था, तो बस वो खेले जा रहा था, ऊधम कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसने खाना नहीं खाया। बस फिर हम लोग निकल आए हैं। तो ये देखिए, शुभम बेकरी एंड आइसक्रीम पार्लर कुछ इस तरह से है। ऊपर पूरा होटल बना हुआ है, नीचे एक साइड में बेकरी है और नीचे बेसमेंट में रेस्टोरेंट बना हुआ है। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल आए, फिर यहाँ पे पहुँचे स्टेशनरी पे। यहाँ बाबू को कुछ अपनी नोटबुक पर कलर्ड पेपर वगैरह चढ़ाने के लिए चाहिए थे, तो हस्बैंड वो दिला रहे हैं, मैं बैठी हुई हूँ। और बाहर जो है दिवाली की रौनक शुरू हो चुकी है, लाइटिंग झालर वगैरह सब मिल रही थी, काफ़ी अच्छा लगा था। कई लोगों ने तो ये लड़ियाँ वगैरह होती हैं झालर, वो लगा ली थी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए विशाल, क्योंकि बाबू के लिए मैंने कोई भी बर्थडे जो गिफ्ट था वो नहीं लिया था, क्योंकि निकल ही नहीं पाए घर से, हस्बैंड को टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने कहा चलिए जब अब निकले ही हैं तो थोड़ा सा और टाइम सही। तो फिर हम लोग विशाल में पहुँच गए, सोचा बाबू के लिए कपड़े वगैरह ले लेते हैं और कुछ नहीं तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और बस जा रहे हैं ऊपर, जहाँ बच्चों के कपड़े मिलते हैं। और यहाँ आकर मैंने देखा कि जो भी कपड़े थे ना सारे विंटर वाले आ चुके थे, समर कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं था। थोड़ा बहुत था, वो मुझे पसंद नहीं आया, जो भी था विंटर कलेक्शन आ चुका था। तो मैंने कहा चलिए, अब वैसे भी विंटर आने ही वाली है, तो विंटर कलेक्शन ही मैंने देख लिया। तो उसमें से जो मुझे पसंद आए वो मैं अलग निकालती गई। और उसमें भी ये था कि जो पसंद आ रहा था ना, उसमें या तो साइज़ छोटा था, या साइज़ ये वाला बाबू को पसंद आया था, नाइट सूट की तरह इसको यूज़ कर सकते थे। बट ये छोटा था, इसमें बड़ा था, और छोटा था बट बाबू के साइज़ का नहीं था। तो इस तरह से कुछ ऐसे थे जो मुझे भी पसंद आए, बाबू को भी पसंद आए, बट उनमें जो साइज़ थे वो बाबू का साइज़ का नहीं था। फिर जो है हमें जो सही साइज़ मिला वो हमने ले लिया था। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का मैंने देखा, ये वाला था एक, बाबू को ये काफ़ी पसंद आ रहा था, कलर काफ़ी प्यारा था, इतना ज़्यादा सॉफ्ट था, इस वजह से बाबू को काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो ये भी मैंने एक ले लिया था। तो ट्रायल के लिए मैंने 2-3 जो टॉप थे वूलन के, वो पसंद कर लिए थे बाबू के लिए, कि ट्रायल रूम में जाके ट्राई कर लेंगे, तो जो उसके सही साइज़ आ रहा होगा और जो अच्छा लग रहा होगा वो ले लेंगे। तो बस वही मैं यहाँ पर जो है देख रही थी कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। और यहाँ पर ये एक ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर का था, तो वो जो है थोड़ा-सा मुझे कलर अब ठीक नहीं लग रहा था बाबू के ऊपर, तो वही मैं देख रही थी कोई दूसरा कलर, बट वो काफ़ी छोटा था, वो उसके साइज़ का नहीं था। तो इसी तरह था, जो थे वो बाबू के साइज़ के नहीं थे, बड़े थे या छोटे थे। और फेस्टिवल आ रहे थे, तो मैंने ये सोचा था कि फेस्टिवल के हिसाब से कुछ मिल जाएगा तो ले लूँगी, बट कुछ भी नहीं मिला, समर कलेक्शन कुछ भी नहीं था। 2-4 जो पीस थे वो थे, तो वो मुझे जो है समझ में नहीं आए, तो फिर हमें वूलन जो कपड़े थे वही लेने पड़े। तो एक मैंने जीन्स ले लिया था और 3 मैंने जो टॉप थे वो ले लिए थे ट्रायल करने के लिए, जो अच्छा लगेगा वो ले लेंगे, ज़्यादा मुझे नहीं लेना था, बस एक ही जो सूट था वो लेना था, क्योंकि फिर जो है मैं घर जाऊँगी तब दिवाली पे बच्चों के कपड़े ले लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, एक पिंक वाला टॉप था, एक ये लाइट ग्रीन कुछ कलर का था, बट ये वाला मैं थोड़ा-सा बड़ा लेना चाह रही थी, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, कम से कम ऐसे तो हों कि 2 साल तो चली जाएँ, बट वो अभी जो है आता। और एक ये वाला था, तो तीनों में ही पिंक वाला जो था वो वियर करने पर लुक वाइज़ भी अच्छा लग रहा था और साइज़ भी उसी का बड़ा था। ग्रीन वाला भी अच्छा लग रहा था, बट उसका साइज़ बड़ा नहीं था। उसके बाद हमने कपड़े सेलेक्ट किए और फिर हम लोग लिफ्ट से आए नीचे, और लिफ्ट के बाहर भैया मिल गए, वो बोल रहे थे, "दीदी व्लॉग बना रही हो क्या?" तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ, व्लॉग बना रही हूँ, तो वही वो हँस रहे थे। बस आ गए हम लोग नीचे, और हस्बैंड यहाँ पर जो पेमेंट है वो कर रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं लिया, क्योंकि लेट भी हो रहे थे, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था, ऑलरेडी हमको जो है 9:30 बज चुके थे, तो टाइम इतना नहीं था कि और कुछ देखें। वो तो बाबू के बर्थडे गिफ्ट की वजह से जो है मुझे आना पड़ा, क्योंकि फिर होता है ना, बट हम लोगों को ही लगता है कि हमें कोई कुछ दे, तो बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, तो मुझे लगा बाबू को शायद कहीं ये ना लगे कि मम्मा ने कुछ भी नहीं दिया या दिलाया, तो इस वजह से मैं ले आई थी। तो वो काफ़ी खुश हो गई, और जो टॉप था पिंक वाला वो उसको काफ़ी पसंद भी आ रहा था, उसी ने पसंद किया था। वो थोड़ा-सा कॉस्टली था, बट उसको पसंद आ रहा था, तो मैंने कहा चलिए ले लेते हैं, उसके बर्थडे है तो। और बस यहाँ पर हस्बैंड ने जो पेमेंट है वो किया, और यहाँ पर अभी ने एक अपनी जो टॉय कार थी वो ली थी, तो यहाँ पे खड़ा-खड़ा बस वो उसी के लिए चिल्ला रहा था कि मेरी कार, मेरी कार। तो वो भैया ने उसको जो है निकाल के दे दी थी। उसका जो है वो चेक कर रहे थे, तब वो बस उसको कार कार जो है। और ये उसकी एक आदत है, वो कहीं भी जाए ना,
बिना जो अपनी टॉय कार है वो लिए नहीं लौटता है, ये उसकी जो है हमेशा की हैबिट है। तो बस उसके बाद हम लोग निकल आए, तो बाहर जो है फ़ालूदा का जो ठेला था वो लगा हुआ था, तो हस्बैंड यहाँ पर वही इशारा कर रहे थे फ़ालूदा खाने के लिए, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा था, हम लोग लेट हो रहे थे और मौसम इस टाइम चेंज हो रहा है ना, तो इस टाइम अगर हम लोग खाते तो बच्चे भी खाते, तो फिर बच्चों को जो है तबीयत वगैरह ख़राब होने का डर रहता। तो इस वजह से मैंने मना कर दिया कि नहीं, अब कुछ भी नहीं खाना है, अब बस सीधा घर चलो, लेट भी हो रहा है और सही भी नहीं है, फिर बच्चों को सर्दी खांसी हो जाएगी तो फिर वो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी फेस्टिवल आ रहे हैं, फेस्टिवल पे बच्चे बीमार हो जाएं तो फिर क्या फ़ायदा। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने वो नहीं खाया और बस बैठ गए हैं गाड़ी में और चल दिए हैं घर की तरफ। तो ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।